शलोम और वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मत्ती 5 का 17 वचन के बारे में, जिसमें यीशु ने कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया बल्कि पूरी करने आया हूं। ये एक ऐसा वर्स है जो सबसे ज्यादा मिसकोट किया जाता है आज की कलीसियाओं में, और कहा जाता है कि यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया ताकि हमें पूरी करनी ना पड़े। और यीशु ने जब एक बार व्यवस्था को पूरा किया तो ओल्ड टेस्टमेंट की आज्ञाएं अब एप्लीकेबल नहीं है नए नियम के विश्वासियों पर, और अब हमें केवल उन आज्ञाओं को ही पालन करना है जो कि न्यू टेस्टमेंट में दोहराई गई है। दोस्तों अब मैं पूछता हूँ, अगर हमें केवल नए नियम की आज्ञाओं को ही पालन करना है और पुराने नियम की नहीं, तो आप मुझे बताएं, क्या एक आदमी स्त्री के कपड़े और एक स्त्री आदमी के कपड़े पहन सकती है? क्योंकि ये भी नए नियम में नहीं है। क्या विश्वासी अब होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हैं, जबकि ये आज्ञा भी केवल पुराने नियम में लिखी है और नए नियम में नहीं? और क्या विश्वासियों के लिए पशु गमन करना सही होगा, क्योंकि ये आज्ञा भी पुराने नियम में है? फिर तो दशमंश देना भी गलत है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में विश्वासियों के लिए दशमंश देने के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा। तो हमने देखा कि केवल नए नियम की आज्ञाओं को ही पालन करने का दावा पूरी तरह से गलत है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं हैं पुराने नियम की जो आज भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि यीशु का इरादा अगर व्यवस्था को नष्ट करना होता तो 19 पद में वो ये कभी नहीं कहते। लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि अगर हमें स्वर्ग के राज्य में महान बनना है, बड़ा बनना है, तो हमें तौरा की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इन आज्ञाओं को तोड़ा तो हम सबसे छोटे गिने जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। इवन जब न्याय का समय आएगा और आज्ञा ना मानने वालों को यीशु के सामने खड़ा किया जाएगा तो वो उनसे कहेगा कि हे कुकर्म के करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हिंदी में यहाँ कुकर्म लिखा है, जबकि ग्रीक बाइबल में एनोमिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है लॉलेसनेस, यानी कि व्यवस्था के बिना, यानी कि जिन्हें यीशु मसीह कुकर्म करने वालों कहता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था की आज्ञाओं को नहीं माना। तो अब आप कहेंगे कि अगर यीशु अगर चाहते हैं कि हम व्यवस्था की आज्ञाओं को माने तो मत्ती 5:17 में उन शब्दों का क्या मतलब है, जब यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया बल्कि पूरी करने आया हूँ? तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आज के विश्वासी मत्ती 5:17 में यीशु के शब्दों को समझ नहीं पाते। उसका रीजन है वे ना तो हिब्रू कल्चर को जानते हैं और ना ही उस आम बोलचाल की भाषा को जो यीशु के दिनों में बोली जाती थी। जिस तरह हमारी हिंदी भाषा और अंग्रेजी में मुहावरे होते हैं, उसी तरह यीशु के दिनों में भी हिब्रू मुहावरों का इस्तेमाल करना आम बात थी। और मत्ती 5:17 में जब यीशु ने कहा, वो भी एक हिब्रू मुहावरा था जिसे एक्सप्लेन किया है बाइबल के एक स्कॉलर डॉक्टर रॉय ब्लिजार्ड ने, जो कि बाइबल के एक आर्कोलॉजिस्ट भी हैं। उनकी एक किताब जिसका नाम है द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ जीसस, अपनी इस किताब में डॉक्टर ब्लिजार्ड कहते हैं कि व्यवस्था को नष्ट करना या उसे पूरा करना एक तरह की रब्बैनिकल टेक्निकल टर्म्स हैं, जो कि पहली सदी के यहूदी रब्बियों के बीच में आमतौर पर उस समय इस्तेमाल की जाती थी जब वे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं। रब्बियों के इस डिस्कशन के दौरान एक यहूदी रब्बी को लगा कि उसके एक कलीग ने वचन का गलत एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो उससे कहेगा तुम व्यवस्था को नष्ट कर रहे हो। पर अगर रब्बी ने वचन का सही एक्सप्लेन किया हो तो वो कहेगा कि तुम पूरा कर रहे हो व्यवस्था को। तो जाहिर है कि यीशु ने जब कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ, तो साफ तौर पर यीशु के कहने का मतलब था कि वो मूसा की व्यवस्था को सिखाने आए हैं, उसे सही से एक्सप्लेन करने आए हैं, ना कि उसे नष्ट करने। इसके अलावा हमारे पास है ग्रीक लेक्सिकन, जहां हमारी हिंदी बाइबल में पूरा करना शब्द लिखा हुआ है, वहीं पर ग्रीक बाइबल में इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है प्लेरू, जिसका असल मायने होता है पूरा पूरा प्रचार करना या पूरा पूरा सिखाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यही शब्द का इस्तेमाल पौलुस भी करते हैं अपनी पत्रियों में। लिखा है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से
और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। तो यहाँ पर ग्रीक का वही शब्द मेंशन है जो कि यीशु ने मत्ती 5:17 में यूज किया था। इसके अलावा यही शब्द इस्तेमाल हुआ है कुलुस्सियों 1:25 में, लिखा है जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। तो जाहिर है यीशु ने मत्ती 5:17 में जो भी कहा उसमें उनका इरादा मूसा की व्यवस्था को पूरा प्रचार करना था, ना कि नष्ट करना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक से कुछ नया सीखा होगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को शलोम।